क्या हुआ जब स्वयं महादेव की भूतों की टोली आई अपने भक्त को बचाने। आज किस खास वीडियो में आप यही सुनेंगे कि आखिर किस तरह से महादेव की भूतों की टोली ने बचाई महादेव के भक्त की जान। चलिए देखते हैं आज की एक खास वीडियो। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ज्योतिष बेस्ट उपाय। दोस्तों, आज जो हम आपको कहानी सुनाने वाले हैं उसको सुनकर आप जरूर डर जाएंगे, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस कहानी में आपको सुनने को मिलेगा महादेव के रौद्र रूप के बारे में जो बेहद डरावना है। ये कहानी सुन के आप महादेव के शक्ति के सामने जरूर अपने घुटने टेक देंगे। दोस्तों, ये कहानी हमसे साझा की है नोएडा के रहने वाले निशांत उपाध्याय ने। दोस्तों, निशांत जी 2 साल पहले नोएडा में स्थित एक शमशान घाट में काम किया करते थे। दोस्तों, जो कहानी उन्होंने बताई है शायद ही आपको कभी महादेव के ऐसे दर्शन के बारे में सुनने को मिला होगा। बात है साल 2019 की। निशांत जी शमशान घाट की नौकरी इच्छा पूर्वक कर रहे थे। उनको पैसों की कमी थी, इसीलिए उनको ये नौकरी मजबूरन लेनी पड़ी। हालांकि उनके परिवार में पहले किसी ने यह काम कभी नहीं किया। उनका परिवार यूपी में स्थित आजमगढ़ में था, जहां उनकी पत्नी उनके 2 बच्चों को संभाल रही थी और उनको साथ था निशांत की मां का। दोस्तों, निशांत जी शमशान घाट में आए सभी लाशों का क्रियाक्रम करते थे और वहां मौजूद पंडित जी की मदद किया करते थे। रात होते ही निशांत जी को शमशान घाट में सोना पड़ता था, क्योंकि उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो कोई सोने की जगह ढूंढ सके। दोस्तों, एक रात सोते समय निशांत जी को अपनी छाती पर दबाव सा महसूस होने लगा। जब उन्होंने उठना चाहा तो उनके हाथ पैर उनका साथ नहीं दे रहे थे, मानो कि उनके हाथ पैर किसी और के वश में हो। निशांत जी की तबीयत बिगड़ने लगी, उनको सांस कम आ रही थी और वो बेचैन हो रहे थे। थोड़ी देर बाद मानो वो दबाव उनके ऊपर से चला गया। निशांत जी को राहत मिली और वो सो गए। आने वाले कुछ दिनों में निशांत जी के साथ ये प्रक्रिया कई बार हुई। उनके शरीर के ऊपर दबाव पड़ने लगा, वो हिल नहीं पाए। उन्होंने ये बात पंडित जी को बताई। पंडित जी ने जो बात बताई उसको सुन निशांत जी की रूह कांप गई। पंडित जी ने उनको बताया कि कोई शैतान आत्मा तुम्हारे शरीर को अपना बनाना चाहती है और तुम जहां जाओगे ये तुम्हारे पीछे पीछे आएगी, ये तुम्हारा पीछा कभी नहीं छोड़ेगी। निशांत परेशान हो गया। उसने पंडित जी से उपाय पूछा तो पंडित जी बोले कि मेरे हिसाब से तुम्हें अभी से लेके अपनी जिंदगी के अंत तक भगवान शिव में लीन हो जाना चाहिए। वही एकमात्र शक्ति है जो तुम्हारे को बचा सकते हैं और इस शैतान आत्मा को अपने वश में कर सकते हैं। निशांत ने शिव मंदिर जाने की सोची, पर जैसे ही उसने मंदिर की चौखट पर पांव रखना चाहा, वह उल्टा अपने कमर के बल गिर पड़ा। उसने बहुत कोशिश की अंदर जाने की, पर उस शैतान आत्मा के कारण वो मंदिर में प्रवेश नहीं कर पा रहा था। निशांत अब बस महामृत्युंजय मंत्र का जाप करता रहा। रात आते ही उसने शरीर पर फिर से वो दबाव बनने लगा, पर निशांत रुका नहीं। वो मंत्र बोलता गया। उसने मंत्र बोलने से वो आत्मा परेशान हो रही थी। उसने गुस्से में निशांत का अंगूठा मोड़ दिया और वह टूट गया। निशांत खूब जोर से चीखा, पर दर्द के बावजूद वो मंत्र बोलता गया और एकदम से उस शमशान घाट पे बिजली गिरी। आसपास कहीं भी बारिश नहीं हो रही थी, सिर्फ उस शमशान घाट पे बिजली पड़ी। निशांत ने अपना सर उठाकर देखा तो उसके सामने बहुत सारे भूत खड़े थे। वो उनको देखकर घबरा गया। उसने देखा कि वो भूत प्रेत उसके चारों ओर थे। निशांत को ऐसा लग रहा था कि अब उसका अंत नजदीक है। उसने आंखें बंद कर ली और मंत्र बोलता गया। कुछ देर बाद उसका दर्द अचानक ही गायब हो गया। उसके शरीर के ऊपर से वो दबाव चला गया। वो राहत महसूस करने लगा। दोस्तों, निशांत ने डरते डरते जब आंखें खोली तो वह अन्य भूत प्रेत वहां पर अभी भी मौजूद थे, पर उनके बीच खड़े थे स्वयं देवों के देव महादेव, जिन्होंने अपने हाथ में पकड़ रखा था एक आत्मा के शव को। दोस्तों, निशांत ने अपनी आंखें 100 बार ही झपकाई, पर महादेव उसके सामने अभी भी थे। निशांत अपने पैरों पर पड़ गया और बोला, हे देवों के देव, धन्यवाद मेरी जान बचाने के लिए। शिवजी ने मुस्कुराते हुए बोला, यह आत्मा अपने मोह के कारण पृथ्वी लोक पर भटक रही थी, इसीलिए तुम्हें परेशान किया। अब कोई चिंता की बात नहीं, अब तुम सो जाओ। यह सब तुम्हारी जिंदगी में हुआ ही नहीं और तुम हमेशा सुखी रहो। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है।
तथास्तु। दोस्तों निशांत बताते हैं कि ये बोल के महादेव उसके सर पर हाथ रखते हैं और उसी समय निशांत बेहोश हो जाता है। निशांत जब अगले दिन सुबह उठता है तो उन्हें महसूस होता है कि उनके साथ कुछ जो हुआ था वो उन्हें याद नहीं, बल्कि हल्की हल्की उन्हें याद करने में वह दिक्कत आ रही थी। अगले 2 दिन बाद उन्हें ये सारी आप बीती सपने में दिखी। दोस्तों निशांत ने पंडित जी से पूछा, पंडित जी क्या मैं आपके पास कुछ दिन पहले आया था? क्या मेरे अंदर एक आत्मा प्रवेश करना चाहती थी? तो पंडित जी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें भूलने के लिए कहा था ना, भूल जाओ। भूत प्रेत से हम डरते नहीं, क्योंकि महादेव का जाप करते हैं, इसीलिए तो लोग हमें महादेव का भक्त कहते हैं। हर हर महादेव। ये वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर अवश्य करें। मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत